मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 277 और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री GM अग्रवाल साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल है कमर्शियल टैक्स से। आज आपका जो विषय है वो है श्री रुद्रम की चमत्कारिक शक्तियां पार्ट 3। इससे पूर्व भी आप 2 पार्ट ले चुके हैं। अब हम आदरणीय बागी शर्मा जी से, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, उनसे निवेदन करते हैं 2 शब्द आदरणीय GM अग्रवाल साहब के शरण कहें। आदरणीय बागी जी। सभी प्रबुद्ध वर्ग के सम्मानित सदस्यों को प्रणाम। आज 277वां अंक है हमारे स्वाध्याय एवं चिंतन समूह का, और वास्तव में ये बड़े भाई अरविंद शर्मा जी की सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति और संपूर्ण समर्पण का ही परिणाम है कि जो हम लगातार रोज मिलते हैं इसी समय। आज के विद्वान वक्ता श्री GM अग्रवाल साहब हमारे स्वाध्याय एवं चिंतन समूह के सम्मानित सदस्य हैं। एक परिचित नाम है जिन्होंने आज से पूर्व भी अनेक व्याख्यानों द्वारा हमें लाभान्वित किया है। जहां तक GM अग्रवाल साहब के जीवन शैली का प्रश्न है या जीवन यात्रा का प्रश्न है, वो भी बहुत रोचक है। जैसा कि बताया गया था, MSc भौतिक शास्त्र, उसके बाद फिर LLB, फिर वाणिज्य कर विभाग में नौकरी किया और विभाग के सर्वोच्च पद सदस्य व्यापार कर अधिकरण के पद से अवकाश प्राप्त की। और उससे ज्यादा रोचक तब हुई जब उसके बाद संस्कृत में MA किया और अपनी जीवन जाह्नवी को धर्म, संस्कृति और ग्रंथों की तरफ मोड़ दिया। इसी क्रम में श्रद्धेय अग्रवाल साहब आज पुनः श्री रुद्रम की चमत्कारी शक्तियां भाग 3 लेकर आ रहे हैं और हम स्वागत करते हैं श्रद्धेय अग्रवाल साहब का कि अपना उद्बोधन आरंभ करें। श्री GM अग्रवाल। बागेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद परिचय देने के लिए, और अतिशयोक्तपूर्ण परिचय दिया है आपने, उसके लिए आभार। बड़े प्रेम और सम्मान से सभी को नमन करते हुए, सभी का अभिनंदन करते हुए आज की वार्ता का क्रम प्रारंभ किया जा रहा है। ये जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है इतने दिनों से, और उसमें अपना समय रूपी आहुति देने वाले जितने भी यहाँ पर विद्वजन बैठे हुए हैं, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, बाद में परोक्ष रूप से जुड़ जाते हैं जब उनके पास इसकी वीडियो पहुंचते हैं, तो उन सभी को, सभी सज्जनों को और रुद्र रूप बैठे हुए सभी श्रोताओं को और देवियों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। श्री रुद्रम की चमत्कारिक शक्तियां के 2 भाग पहले आप लोग सुन चुके हैं। इसके पूर्व जबकि मैं अपना ये व्याख्यान प्रारंभ करूं, मैं गुरु वंदना और गणेश वंदना के उपरांत अपनी बात प्रस्तुत करना चाहूंगा। गुरु वंदना के साथ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मत गुरुश्च जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। महागणेश जी की आराधना भी बहुत आवश्यक है। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपम श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शरणवन्नोतिभिः सीद साधनम्। गणों के स्वामी को आह्वान कर रहा हूं मैं। और कैसे है वे गणों के स्वामी? कवियों के भी कवि हैं, कवि नाम कवि, उपम सर्वस्तमम, और जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। गणेश जी की जितने भी उपमा है सभी उनके आगे फेल है। ऐसे गणेश जी के ज्येष्ठ राजम और श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पत, ब्रह्म को जानने वालों के भी स्वामी है वो। और आन्हा शरणमन्नोति विसीद सादरम, उनको मैं आह्वान करता हूं कि वो मेरी ओर आए और हमारे हृदय में विराजमान हो। सभी को महागणेश जी का
अभिवादन और उनकी तरफ से सभी को रक्षा का मैं आह्वान कर रहा हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में भी दो शब्द कहने के बाद मैं अपनी बात रखूंगा। या दुग्धा बिन दुग्धे वे कभी दुग्धवियन्महं हृदय न सन्निधत्तां सा सूक्त धेनु सरस्वती। सूक्तियों की धेनु, काम धेनु रूप जो है, जितनी भी काव्य है, मैं रचनाएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी भेद हैं, उनकी कामधेनु स्वरूपा माँ सरस्वती का भी मैं अभिवादन करता हूं। और इसके बाद मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करना चाहूंगा। जैसा कि पहले की दो वार्ताओं में मैंने बताया था कि ये जो रुद्रम है, श्री रुद्रम है, ये कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय संहिता के चौथे कांड से लिया गया है। यजुर्वेद की कई शाखाएं हैं, उसमें एक तैतरीय संहिता की शाखा है, उसमें एक कृष्ण यजुर्वेद का उल्लेख आता है और इसमें कुल 7 कांड होते हैं। और जिसके 5वें अध्याय में ये नमकम का नाम का अध्याय है और उसके 7वें प्रपाठक में चमकम नाम का अध्याय है। और इन दोनों को मिलाकर के हम जो ग्रंथ बनता है उसको श्री रुद्रम या शतरुद्रीय रुद्रोपनिषद या रुद्र प्रश्न के नाम से जानते हैं। इसमें नमकम के 169 मंत्र हैं। आज जो हम चौथा और 5वां जो प्रपाठक जो अनुवाद हम लोग चर्चा करेंगे, उनके मंत्रों को मैं पहले शर्मा जी को भेज चुका हूं। अगर किसी के पास नहीं होंगे तो मैं बाद में भेज दूंगा। उनके पास मैं पहले भेज देता हूँ, किन मंत्रों पर मैं चर्चा करूंगा। तो आज 17 और प्लस 15 32 मंत्रों पर हम चर्चा करेंगे। छोटे छोटे मंत्र हैं, बड़े प्रभावशाली मंत्र हैं, लेकिन और कठिन नहीं है। देखने में भले ही कठिन लगते हो, जब हम आपसे बातें करेंगे और जब उनका एक एक रेशा रेशा हम आपको हर शब्द का बताएंगे तो आपको लगेगा कि बाकी बहुत सरल मंत्र है। तो ये रुद्रम में, जैसे कि मैं थोड़ी सी भूमिका स्पष्ट करने के बाद जो लोग नए श्रोता लोग जुड़े हुए हैं, तो रुद्रम का पाठ क्यों करना चाहिए और क्यों, इसका क्या लाभ क्या है। देखिए, आज के संसार में कोई भी चीज बिना उसके लाभ और हानि का परिणाम जाने हुए कोई उसको अडॉप्ट नहीं करता है, कोई उसको स्वीकार नहीं करता। तो रुद्रम जो है, जिसका जहां भी इसका पाठ होता है तो उसकी हर कठिनाई, हर बाधा का निराकरण हो जाता है। और रुद्रम का पाठ प्रारंभ होते ही आपका प्योरिफिकेशन, आपका शुद्धिकरण प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। रुद्रम की ये महिमा है। और मैं ये बता रहा हूं कि जो मैं रुद्रम का पाठ कर रहा हूं, ये रुद्रम जो है पुराने जमाने में जहां भी औषधियों का निर्माण होता था, जहां भी भेषज लोग जहां पर ये औषधियां बनाते थे, वहां पर इनवेरिएबली रुद्रम का पाठ चलता रहता था। क्योंकि रुद्रम की जो चमत्कारी शक्तियां हैं, रुद्रम में जो रोग निवारण क्षमताएं हैं, रुद्रम में जो कठिनाइयों को दूर करने की जो महान शक्ति है, वो तत्काल कार्य करने लगती है जैसे ही हम रुद्रम का पाठ प्रारंभ करते हैं। इतना ही नहीं, वेदों में, पुराणों में और शास्त्रों में कहा गया कि हर समस्या का समाधान रुद्रम में छुपा हुआ है। वो पारस पत्थर है रुद्रम, जो आपको स्पर्श पाते ही स्वर्ण बना देगा, आपके जीवन को स्वर्ण बना देगा, आपके हृदय को स्वर्ण बना देगा। वो पारस पत्थर है रुद्रम। ऐसा चिंतामणि पत्थर है जो आपकी सभी चिंताओं को दूर करने वाला है, त्रिविध तापों का शमन करने वाला है ये, और आपके सभी वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, प्रगति, सम्मान और अनुग्रह को तुरंत प्राप्त कराने वाला है। एक चीज मैंने और कही थी कि रुद्रम के जो मंत्र है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी तरंग ध्वनि है, जो उसका माप है, वो ऐसा है कि आपके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको अरेंजमेंट करना शुरू कर देता है। आपकी जो डिसिपेटिंग शक्तियां हैं, जो इधर उधर भाग रही हैं, उनको एक तरफ ला करके केंद्रित करना प्रारंभ कर देता है। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपकी जो भी क्षमताएं हैं, जो भी शक्तियां हैं, वो आपकी केंद्रीभूत होने लगती है और आपके कार्य अपने आप पूरे होने लगते हैं। अभी एक हाल में रिसर्च पेपर निकला है, ये उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टरों की टीम ने हैदराबाद में
ये कहा है कि देखो जो आजकल जो मेन बीमारियां है, एक तो लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं, और कि हमारा जो खान पान है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इतना ज्यादा हो गया है, गड़बड़ हो गया है, उसकी वजह से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और तमाम नाना प्रकार की बीमारियां हमारे ऊपर घेरने लगती हैं। तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर तैयार किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो ये मंत्र है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो मंत्र है, मंत्र को शक्तियां जो है, ये हमारी तमाम तरह की बीमारियों को ठीक करती हैं। आपने गीता में भी देखा होगा कि जो विषाद योग जो है, पहला या दूसरा अध्याय जो विषाद योग का है, तो विषाद को दूर करने का तरीका ही बताया गया है। जब आप चिंता मुक्त हो जाते हैं, जब आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, जब आपको ज्ञान हो जाता है, जब सही स्थिति पता चल जाती है, सत्य का पता ज्ञान हो जाता है, तो आपके सब भ्रम दूर हो जाते हैं और आपकी बीमारियां भी ठीक होने लगती हैं। तो चलिए साहब, प्रारंभ करते हैं, चौथा और पांचवा अनुवाद प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि प्रथम अनुवाद पे तो हमने जो है भगवान रुद्र के जो क्रोध स्वरूप था उसको शांत करने का प्रयास किया था, और दूसरे अनुवाद में हमने उनके तमाम प्रकार के रूपों का आराधन किया था, और तीसरे अनुवाद पे हमने उन मंत्रों का पाठ किया था जो कि बहुत बड़ी बड़ी व्यापक महामारियों को दूर करने वाला था। और इस तरह से 3 अनुवादों में हमने रुद्रम के महत्व को आपको सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। ये जो चौथा अनुवाद जो प्रारंभ होने जा रहा है, ये घातक बीमारियों से मुक्ति पाने का बहुत बड़ा एक जरिया है, बहुत बड़ा स्रोत है। ये भट्ट भास्कर साहब हुए हैं जिन्होंने वेदों पर और रुद्रम पर और कई विषयों पर, सायण और भट्ट भास्कर का नाम सुना होगा आपने, इन्होंने भाष्य लिखे हैं, और इन्होंने लिखा है कि ये जो रुद्रम का चतुर्थ अनुवाद है, ये आपकी डायबिटीज में, बड़े से बड़े ज्वर में, कुष्ठ रोग में, ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ही लाभकारी है। इसमें क्या कहा गया है कि परमेश्वर के गणों को, विभिन्न जातियों के वर्णों को, मतलब नाना प्रकार के जो आपके लोग हैं, उन सबको रुद्र रूप ही माना गया है। रुद्रम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये छोटे बड़े में भेद नहीं करता है। ये राजा और प्रजा दोनों को ही रुद्र रूप मानता है। एक तरफ तो ये पाप करने वालों को कष्ट भी देता है, और दूसरा पाप का निवारण भी करता है, उनके कष्टों का हरण भी करता है। तो ये रुद्रम की विशेषता है। अब चलिए मंत्र मैं प्रारंभ करता हूं कि नम आभ्यादनीभ्यो विबध्यन्ति वो नमः। ये मंत्र मैं पहले भेज चुका हूं आप लोगों को शर्मा जी के माध्यम से। छोटा सा मंत्र है कि पहला मंत्र है नम आभ्यादनीभ्यो विबध्यन्ति वो नमो। आभ्यादिनी, व्याधि करने वाला। देखिए आभ्यादिनी शब्द में जो व्याधि उत्पन्न करने वाला हो, जो पीड़ा पहुंचाने वाला हो, जो कष्ट पहुंचाने वाला हो, और विविधंती भ्यस्य माने विविध प्रकार से। तो ये मंत्र ये कहता है जो विविध प्रकार से पीड़ा देने वाली जो शक्तियां हैं, खासतौर से जो मात्र शक्तियां हैं, जो स्त्री सेनाएं रुद्र की है, उनको नमः, उनको प्रणाम। यहां पर मात्र शक्तियों, देवी शक्तियों को जो है इस रुद्र रूप, इस मंत्र में प्रणाम किया जा रहा है, उनको नमस्कार किया जा रहा है, क्योंकि वो आपके कर्मों के अनुसार आपको पीड़ा और व्याधि देने वाली है, और जब प्रसन्न हो जाती हैं तो आपको कष्टों का निवारण करने वाली भी है। दूसरा मंत्र क्या है? दम उगुणाभ्यस्त तहि, नम उगुणाभ्यस्त हति भ्रस्य भो नमः। उगुणाभ्यस्त मतलब क्या हुआ? उ माने उत्कृष्ट, और गण माने गण स्वरूप, जो गणों के रूप में रहती हैं। और तंग्रहित व्यस्य, यहाँ तंग्रहित व्यस्य का मतलब ही वही है जो कि पीड़ा देने वाली हो, तंग करने वाली हो, आपको परेशान करने वाली हो, जो आपके मार्ग में अवरोध पैदा करने वाली हो। उन शक्तियों को भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको प्रणाम करने से उन शक्तियों के जो नेगेटिव जो इफेक्ट है वो हमारा दूर होता है। अब कौन कौन सी शक्तियां हैं? ये मात्र शक्तियां कौन सी? जैसे आपने
पढ़ा होगा कि 7 देवियां होती, ब्राह्मी, माहेश्वरी, चंद्री, कौमारी, वैष्णवी तथा चामुंडा चौबाराही। तो ये 7 शक्तियां जो है वो मानी जाती हैं। इसी तरह से 9 दुर्गों में 9 रूप होते हैं देवियों के। प्रथम शैलपुत्री, चारुती, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटेति, ऊष्मांडेति, चतुर्थकम। तो इस प्रकार से 9 रूप दुर्गा जी के भी बताए गए हैं। और 16 देवियों की 16 रूप में उनकी पूजा की जाती है। कि जैसे आपने जब मंत्र पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, सहा, मातुर्लोक मात्रा, यति तुष्टि, यति पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मना कुल देवता, गणेशनाथ हिता, बुद्धो पूजा, षोडशा। तो ये 16 देवियां जो है उनकी आराधना इस छोटे से मंत्र के द्वारा हो जाती है कि नम ओढ़ादस्त तही तहं घृतभ्यस्वो नमः। तो इस मंत्र को, इन दोनों मंत्रों को जो हम पढ़ते हैं तो जितनी भी मात्र शक्तियां, इसका फल क्या है कि जितनी भी मात्र शक्तियां हैं उनकी कृपा का हमें फल मिलने लगता है। तो ये इसका परिणाम है, इसका फल है, इसका उपचार। अगला मंत्र क्या है कि नमो ग्रत सेभ्यो ग्रत सपतभ्यस्वो नमः। ग्रत कहते हैं, ग्रस्सा कहते हैं जो इंद्रिय विषयों में लिप्त रहते हैं। और ग्रत का मतलब होता है कि जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं उनको भी। तो नमो ग्रत सेभ्यो, जो इंद्रिय विषयों में लिप्त रहने वाले हैं वो भी रुद्र रूप है। वो अधम या नीच नहीं है। देखिए रुद्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये छोटे से छोटे और नीच से नीच, पापी से पापी व्यक्ति में भी रुद्र की परिकल्पना करता है, उसमें भी भगवान को देखता है। और उनके स्वामियों से जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम लोगों में भी उसकी कल्पना करता है। और ग्रत सपतभ्यस्वो नमः, जो इंद्रिय विषयों में लोलुप है उनकी, और जो उनके स्वामी है, जो उस पर नियंत्रण करने वाले हैं, जो इंद्रियों का समन करने वाले हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले जो साधु लोग हैं, उस रूप में भी भगवान रुद्र को मैं प्रणाम करता हूं कि नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यस्वो नमः। अगला मंत्र है कि नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यस्वो नमः। अगला मंत्र है ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्वो नमः। गण कहते हैं जो सेवक होते हैं भगवान के गण, जैसे कहते हैं हम लोग कि भगवान के गणों को, हमारे गणों को जो भी होते हैं सेवक लोगों को भी नमस्कार है। और गणपतिभ्यस्वो नमः, गणपतियों के जो स्वामी हैं, गणों के जो स्वामी हैं उनको भी नमस्कार। तो गण क्या, जैसे शंकर जी के गण तो भूत प्रेत पिशाच सभी तरह के गण थे। तो गण को किसी भी श्रेणी के जो होंगे गण, वो गण की श्रेणी में आ जाएंगे और उनके स्वामी दोनों को नमस्कार है। ये मंत्र जो है ये बहुत ही कारगर मंत्र है। किसी को भूत प्रेत बाधा से जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए ये मंत्र बहुत कारगर, बहुत प्रभावशाली मंत्र है कि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्वो नमः। अब देखिए अगला मंत्र क्या है, नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्वो नमः। नमो विरूपेभ्यो, विरूप कहते हैं जिनकी आकृति विकृत है, जिनकी कुरूप है, जो विकृत आकृति वाले हैं, जो सुंदर नहीं है, जिनका छवि जो है वो आपको सामान्यता देखने में अच्छी नहीं लगती है, वो भी भगवान रुद्र का रूप है। इसलिए किसी के आकार प्रकार सकल सूरत से आप उसका अनुमान, उसका वो न करें, उसका तिरस्कार न करें, तो वो भी रुद्र रूप है। और विश्व रूपेभ्यस्वो नमः, पूरे विश्व का जो रूप धारण किए हुए हैं, कोई भी रूप धारण करने वाले हैं। कल आचार्य जी विश्व रूप दर्शन बता रहे थे, ठीक है ना, तो कि उसमें सभी रूप आ जाते हैं विश्व रूप दर्शन में। तो अच्छे से सुंदर सुंदरतम रूप भी वो भगवान का रुद्र का है, और विरूप से रूप, रूप से रूप भी भगवान रुद्र का रूप है कि नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्वो नमः। अगला मंत्र है कि नमो महद्भ्या क्षुल्केभ्यस्वो नमः। नमो महद्भ्या क्षुल्केभ्यस्वो नमः। महद्भ्या मतलब महान से महान, जो महान से महान लोग हैं, विभूतियों से युक्त है, सिद्धियों से युक्त है, उस रूप में भगवान रुद्र को नमस्कार है। और क्षुल्केभ्यस्वो नमः, और क्षुद्र से क्षुद्र, छोटे से छोटा, मतलब बुद्धिहीन तक जो लोग हैं
क्षुद्र लोग हैं वो भी रुद्र रूप है, उनको भी प्रणाम करता हूं। देखिए सभी को नमस्कार कर रहे हैं रुद्र रूप प्रमाण करके कि महभ्या और क्षुल्ल के वो नमः। अब महासिद्धियों से क्या हो सकता है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियों से युक्त लोग भी हो सकते हैं, अरिमा गरिमा महिमा लगिमा और नौ आपके नौ निधियां हैं। तो ये जो है मतलब महभ्या क्षुल्ल के वो नमः, तो महान से महान सिद्धियों के जो रखने वाले हैं, उनके पालक हैं, उनको भी नमस्कार है और क्षुद्र से क्षुद्र लोगों को भी नमस्कार। अगला मंत्र है ओम नमो रथिभ्यो अर्थेभ्यः वो नमो। नमो रथिभ्यो, जो रथ पर सवार, रथ पर कौन सवार होता है? जो राजा लोग होते हैं, जो उच्च लोग होते हैं, जो अधिकार जिसको प्राप्त है, वो रथिभ्यो है, रथ पर सवार है, उच्च आसन पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। और अर्थेभ्यः वो नमः, जो रथ पर नहीं है, जो पैदल है, नीचे है, रथ से विहीन है, जो उनको नमस्कार। देखिए रुद्र में क्या है, आप देखते होंगे रुद्रों के सभी मंत्रों में एक बहुत महान और एक बहुत क्षुद्र, दोनों को समान स्तर पर देखा गया, क्योंकि सभी में भगवान की शक्ति समाई हुई है, उसी के चेतन रूप जो है सभी लोग हैं। और अगला मंत्र क्या कहता है? नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यः वो नमः। जो रथ रूप में है, जो अचेतन है, जो चेतन नहीं है, वो भी रुद्र का ही रूप है। मतलब भगवान की सत्ता जो है चेतन और अचेतन सभी में है। ऐसा नहीं है कि जो चेतन पदार्थ है उनमें ही भगवान की सत्ता है, रुद्र व्याप्त है, रथ में भी है और रथपतिभ्यः रथों के स्वामी में भी। ओम रथेभ्यो रथपतिभ्यः वो नमः। अगला मंत्र क्या है? नमा सेनाभ्यः सेनानिभ्यः वो नमः। सेना के रूप में, सेना की छोटे छोटी टुकड़ियां जो है, जो सिपाही लोग हैं, छोटे सेवक के रूप में सेना का जो छोटी इकाई के रूप में चल रहे हैं, उनका भी महत्व है, उसमें भी भगवान रुद्र की शक्तियां हैं। और सेनानिभ्यः वो नमः, जो सेनापति है, जो टुकड़ी का लीडर है, जो कमांडर है उसका, वो भी भगवान का रुद्र रूप है। फिर कहते हैं कि नमः क्षत्रभ्यः संगृहीतृभ्यः वो नमः। क्षत्रभ्य कहते हैं सारथी को, सूत को। अब देखिए सारथी को, सूत को छोटा माना जाता था, नीच जात का माना जाता था, और कर्ण को सूत पत्र कह के उसको अपमान किया जाता था। तो सारथी रूप में भी और सारथी संग्रहित उनके भी सेवक है, जो सारथी के अंडर में है, सारथी के अंडर में कुछ सेवक होते हैं। तो उन दोनों को भी नमन, यानी क्षुद्र से और क्षुद्रतम, छोटे से और छोटा छोटा कर, उन सभी सेवकों के रूप में भगवान को, रुद्र को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और नमस्तच्छभ्यो रथिकारेभ्यः वो नमः। नमस्तच्छभ्यो, तच्छभ्यो कहते हैं बढ़ई को, जो कारपेंटर होता है उसको तच्छभ्यो कहते हैं। रथिकारेभ्यः वो नमः। और रथिकारेभ्यः, जो रथ का निर्माण करने वाला, एक छोटा बढ़ई जो छोटी छोटी चीजें बनाने वाला होता है, और रथिकारेभ्यः जो बड़ा बड़ा कारीगर है। रथ को बनाने का कार्य जो है वो सामान्य कारपेंटर का नहीं हो सकता, उसके लिए विशेष कला चाहिए। तो इस मंत्र में ये कहा जा रहा है कि छोटा, मतलब एक ही व्यवसाय के लोग जो है मान लीजिए, और एक कोई छोटा कार्य कर रहा है, कम स्किल्ड है, दूसरा ज्यादा स्किल्ड है, तो दोनों को समान पैटर्न पर लेते हुए भगवान रुद्र का ही रूप मानते हुए इसमें प्रार्थना की गई, उसकी अववंदना की गई। अगला कहते हैं नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यः वो नमः। कुलालेभ्यः कहते हैं कुम्हार को, जो पॉटरीज बनाते हैं, घड़े बनाते हैं कुम्हार। और कर्मारेभ्यः वो नमः, जो लोहार है, लोहे का पीटने का कार्य करते हैं। इन दोनों रूपों में भगवान रुद्र को नमस्कार कर रहे हैं। आगे क्या है कि नमः पुंजस्तेभ्यो निषादेभ्यः वो नमः। पुंजस्तेभ्यो कहते हैं बहेलिया को, जो को शिकार करके, चिड़ियों का इसका उसका शिकार करके या बंदी बनयापन करते हैं, वो पुंजस्तेभ्यो है। और निषादेभ्यो, निषाद कहते हैं मछुआरे को, जो मछली पकड़ करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए यहां से लेकर के आप देख रहे हैं कि 11 से लेकर के 11, 12, 13, 14
ये 4 मंत्रों में आप देख रहे हैं जो समाज के निचले वर्ग के लोग हैं, जो उपेक्षित है और जिसको कि हम समाज में इसका महत्व तो नहीं दे रहे हैं, उनको भी भगवान रुद्र का रूप मानते हुए भी उनको पूरा सम्मान प्रदान किया जा रहा है। और मेरी एक कविता में एक 2 लाइनें हैं कि जिन कपाटों को कभी खोला नहीं कैसे बताए, जिन कपाटों को कभी खोला नहीं कैसे बताए, और मंदिरों से निकल ईश्वर आज रूठों को मनाए, सांत्वना के सलल कैसे काम आए। तो ये जो है, ये जितने भी जिसको हम दरिद्र मत मानते हैं, छोटे लोग मानते हैं, भगवान रुद्र की निगाह में इनमें कोई भेद नहीं है। वो कहते हैं कि मैं ही हूं, ये नहीं कहते मेरी आत्मा सब में बसी हुई है, वो कहते हैं मैं ही रुद्र रूप हूं। इसमें कुम्हार में भी और लोहार में भी, बहेड़ियों में भी, मछुआरे में भी, सारथी में भी, सभी में मैं ही विद्यमान। अब देखिए ये जो 3-4 मंत्र है, इसमें एक बहुत बड़ी एक रोग का निदान भी छिपा हुआ है। इसमें लिखा हुआ देखिए, अभी जो मंत्र मैंने पढ़ा कि नमः पुंजस्तेभ्यो निषादेभ्यो नमः। पुंजस्य कहते हैं, पुंज कहते हैं इकट्ठा करना, घनीभूत करना, इकट्ठा करना, एकत्र करने को पुंज कहते हैं। तो और निषाद कहते हैं कोई टॉक्सिक चीज को, असभ्य चीज को, कोई ऐसी चीज जो कि आपके शरीर के लिए वो उपयोगी नहीं थी, खराब चीज थी, तो वो उसको निषाद भी बोलते हैं। तो जब नाड़ियों में, जब आपकी नाड़ियों में कोई विषाक्त चीजें इकट्ठी हो जाती हैं नाड़ियों में, तो वो मिर्गी रोग का कारण बनती। तो इन 3-4 मंत्रों में मिर्गी रोग का लक्षण भी बताया गया है और उसका उपचार भी बताया गया है। उपचार क्या बताया गया है? जैसे पहले मंत्र में आया था कि नमा छत्रभ्या संगठित्रभ्यो नमः। अक्षभ्यो बताया, अक्षभ्यो कहते हैं, अक्ष कहते हैं रुद्राक्ष को, और रथकारेभ्य कहते हैं उसकी माला को। तो मिर्गी रोग में अगर आप रुद्राक्ष की माला का सेवन करते हैं, और दूसरा क्या है, कुलालेभ्या कर्मारेभ्यो नमः। कुलालेभ्या कहते हैं कुलत्थ को, वन उड़द को। उड़द की दाल आप लोगों ने खाई होगी, पथरी के जब किडनी में पथरी हो जाती है तो वैद्य लोग कुलत्थ की दाल का सेवन करना बताते हैं। ये बड़ी उपयोगी है। कुलत्थ की दाल जो है, आपने देखा होगा पहाड़ों में तो बहुत चलती है, और यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में उसका कम प्रयोग होता है, क्योंकि वहां पे पथरी जो है उसका रोगी भी ज्यादा पाए जाते हैं बहुत। और कर्मारेभ्य कहते हैं कमरक को। कमरक आपने देखा होगा, जिसको कि हम लोग स्टार फ्रूट भी बोलते हैं। कमरक भी बहुत उपयोगी फल है, उसकी चटनी बनाकर भी खाई जाती है। तो इस जो आपका रोग है, ये मिर्गी रोग जो है, एपिलेप्सी रोग जो है, उसमें आपकी रुद्राक्ष की माला, कुलत्थ की दाल और ये कमरक, इसका सेवन बहुत ही लाभप्रद है। ये इस मंत्र के साथ साथ, इसके रोग के साथ साथ इसका उपचार भी बताया गया है। अगला मंत्र है कि नमः इस कृतभ्यो धनवकृत भयस्वो नमः। नम इस कृतभ्यो धनवकृत भयस्वो नमः। इसको कहते हैं बाण को, और जो बाण रूप में है इंद्र, और धनवकृत भयस्य धनुष रूप में, धनुष रूप में भी रुद्र को नमस्कार कर रहे हैं, और बाण रूप में भी भगवान रुद्र को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं उनको। फिर कहते हैं कि नमो मृगेभ्यः स्वनभ्यो नमः। मृग कहते हैं शिकारी, शिकार को, और मृगेभ्यः माने जो शिकार करने वाला हो, शिकारी। और स्वनभ्यो नमः, शिकारी कुत्तों का जो नेतृत्व करने वाला है वो स्वनभ्य है। तो शिकारी कुत्तों का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है वो, और शिकारी, दोनों रूप में भगवान रुद्र को प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपने पढ़ा होगा अर्जुन और भील का संवाद, जब शंकर जी भील बनकर के जो है अर्जुन की परीक्षा लेते हैं, तो उसी रूप में इसको कहा गया है कि नमो मृगेभ्यः स्वनभ्यो नमः। और आखिरी मंत्र है सर्वात का कि नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यो नमः। स्वभ्या कहते हैं स्वर्ण रूप में, और स्वपतिभ्य मैंने उनके स्वामियों को, स्वर्ण रूप में और उनके स्वामियों के रूप में भी हम भगवान रुद्र को नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। ये जो लास्ट के जो मंत्र है, ये मंत्र जो है, कभी भी आप इसे
जंगली जानवरों से घिर जाए या शिकारी कुत्तों से घिर जाए किसी ऐसी जगह में, जंगल में या किसी एकांत स्थान में, तो ये 2 मंत्र आपकी रक्षा करने के लिए बहुत उपयोगी मंत्र है। कौन से मंत्र हैं ये? कि नमो मृगभ्या स्वनभ्यस्य वो नमः और नमः स्वभ्या स्वपतिभ्यस्य वो नमः। तो कोई भी किसी प्रकार की जंगली जानवर, शिकारी जानवर, शिकारी कुत्ते या और कोई हिंसक पशु जो है वो आपके ऊपर आक्रमण करता है, तो आपको इस मंत्र का जप मन ही मन में करें तो आपकी प्राणों की रक्षा हो सकती है। तो ये जो चौथा अनुवाद था वो मैंने पूर्ण किया इसमें। अब देखिए 5वां अनुवाद प्रारंभ कर रहे हैं। कितना समय है? चलिए अभी समय है तो समझ में आ रहे हैं मंत्र मंत्र की नहीं? वो बाद में मालूम पूछेंगे आपसे। मैंने आप इसलिए भेज दिए पहले कि लोगों को आप सर्कुलेट कर दिए तो लोग समझने में जरा आसानी रहती है। 5वां अनुवाद देखिए। 5वां अनुवाद जो है भगवान के 5 मुखी गुण है। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर 5 पंचमुखी मूर्तियां लगी रहती हैं। शंकर जी की भी लगी रहती हैं, रुद्र की भी लगी रहती हैं और गणेश की और हनुमान जी की भी लगी रहती है। इसमें कभी आपने सोचा कि पंचमुखी का क्या, इसका आशय क्या है इसका? देखिए ये जो 5वां अनुवाद है ये भगवान के 5 रूपों को, 5 गुणों को रिप्रेजेंट करने वाला अनुवाद है। ये कौन कौन से 5 रूप हैं उनके? पहला तो क्रिएशन, हम सभी जानते हैं ईश्वर का काम क्या है? क्रिएशन, उत्पत्ति करना। दूसरा क्या है उनका गुण? संरक्षण करना, प्रिजर्वेशन। तीसरा क्या है? डिस्ट्रक्शन यानी विनाश करना, यानी उत्पत्ति, संरक्षण और विनाश। ये 3 तो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे हम लोग कहते हैं, 3 गुण तो सभी जानते हैं। चौथा गुण क्या है? बंधन। जो हम इस बंधन में है, इस शरीर रूपी बंधन में है, अज्ञान के और मोह के बंधन में है, ये भी ये ईश्वर का ही गुण है। ये उसी उन्हीं की वजह से बंधन में भी है। और 5वां हमारा क्या है? उनका गुण क्या है? मुक्ति, रिलीज, बॉन्डेज एंड रिलीज। तो जब उनकी कृपा हो जाएगी तो इस भव सागर से हम पार पा जाएंगे, इस अज्ञानता से परे हो जाएंगे, इस बंधन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ये 5 गुण भगवान के हैं और इन गुणों के आधार पर उनकी हम आराधना इस अनुवाद में करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमको इस बंधन से मुक्ति दे। तो इसमें करीब 12 मंत्र है इस अनुवाद में, 15 उसमें है, 15 और 12 37 मंत्रों की आज व्याख्या करेंगे हम। पहला मंत्र है कि नमो भवाय च रुद्राय च। भवाय च भवत्ति प्राणनो। भवाय कहते हैं जो प्राणियों के जीवन का अस्तित्व हो, सब कुछ देने में समर्थ हो, वो भवाय है। यानी हमारा जो भी है अस्तित्व जो है उसी की वजह से है। आप समझ रहे ना? तो नमो भवाय च रुद्राय च। और रुद्र का तो मतलब आपको पहले शुरू में ही बताया था कि संसार के सभी दुखों को नष्ट करने वाली जो शक्ति है वो रुद्र है। रुद्र की परिभाषा क्या है? ऋतम संसार दुखम द्रवतीत नाशयत इति स रुद्रा। ऋतम संसार दुखम द्रावयतीत नाशयत इति रुद्रा। जो संसार के सभी दुखों को द्रवण कर दे, पिघला दे, मेल्ट कर दे और उनका नाश कर दे, विनाश कर दे, वो रुद्र है। तो ऐसे भगवान रुद्र को हम प्रणाम कर रहे हैं जो कि हमारे अस्तित्व का भी प्रतीक है और हमारे संसार के सभी दुखों को नाश करने वाला है। दूसरा मंत्र है कि नमः सर्वाय च पशुपते च। अब देखिए, अब हमारा अस्तित्व है क्रिएशन वाला, इसमें फैक्टर ऊपर वाले मंत्र में आ गया। जो हमारे अस्तित्व का जो आधार है, उत्पत्ति का जो आधार है वो रुद्र है, उसको हमने प्रणाम किया। फिर कहते हैं नमः सर्वाय च पशुपते च। सर्वाय कहते हैं कि अंत काल में संहार करने वाला, सृष्टि की जब विलय होती तो सबको अपने अंदर समेटने वाला। और दूसरा क्या मतलब होता है इसका? पापों का भी नाश करने वाला।
फिजिकली हमारी भौतिक शरीर को भी नष्ट करने वाला और हमारे पापों को, हमारी कमियों को भी संहार करने वाला। तो नमः सर्वाय च पशुपते च। पशुपते कहते पशु, हम जितने भी प्राणी हैं पशु ही हैं, और पशुपति तो एक ही है, पशुओं का पति जो है। जब तक हमारी आत्मा बंधन में है, जब तक हम इस शरीर रूपी अज्ञान के बंधन में बंधे हुए हैं, तब तक हम पशु हैं। और पशु का नियंत्रण किसका, पशु पर नियंत्रण किसका होता है? जो उसका स्वामी होता है, पशुपति जो होता है। तो पशुपति जो है वही हमको बंधन से छूट दे सकता है। तो इसलिए उस पशुपति को, जो सभी प्राणियों के बंधन को हरने वाला है, पशुपति है, उसको नमस्कार है। अगला मंत्र है कि नमो नीलग्रीवाय च सितकंठाय च। भगवान शंकर का या भगवान रुद्र का एक नाम है नीलग्रीवाय, जिसका आधा कंठ जो है वो कालकूट विष के कारण से नीला हो गया था, तो इसलिए इनको नीलग्रीव बोलते हैं। तो उस कालकूट विष को धारण करने वाले, संसार के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी उनकी, संसार के कल्याण के लिए कालकूट विष को अपने कंठ में धारण करने वाले उस रुद्र को नमस्कार है। और सितकंठाय च, सितकंठाय मतलब जो आधा ही उन्होंने, आधे कंठ में ही अपना जो है विष रखा था, और आधा कंठ उनका वैसे ही सितकंठा मैंने सफेद रंग का है, जैसा नॉर्मल कलर होता है उस कलर का है। तो नमो नीलग्रीवाय च सितकंठाय च, ये मंत्र जो है, अगर किसी के ऊपर विष का प्रभाव हो गया हो, किसी प्रकार का विष हो गया हो, सर्प ने काट लिया हो, बिच्छू ने काट लिया हो, या भोजन के पदार्थ के साथ कोई विष चला गया हो, तो इस मंत्र का आश्रय लें। इसमें आपका विष का जो है नुकसान नहीं करेगा आपकी बॉडी को। ओम नमो नीलग्रीवाय च सितकंठाय च, भगवान के उस रूप का नमस्कार कर रहे हैं जो उन्होंने अपने कंठ में विष धारण कर दिया था और सभी लोगों की रक्षा की थी। आगे का मंत्र है नमः कपर्दने च भृत्यकेशाय च। कपर्दने कहते हैं जो जटा जूट वाले हों, सुंदर घुंघराले बालों वाले हों, उस रूप में देखा होगा भगवान शंकर के जटा जूट रूप रहती है। नमः कपर्दने च भृत्यकेशाय च, और लुप्त केशाय मतलब जिसके केस जो है लुप्त हो गए हो, मुंडित सिर वाले हो, सर पर कोई बाल न हो, कलवाट हो, तो मुंडित सिर वाले, इसको यजमान मूर्ति भी बोलते हैं। तो मुंडित सिर वाले भगवान रुद्र के रूप में, और जटाजूट सुंदर घुंघराले बालों वाले शंकर जी के रूप में, शिव के रूप में, दोनों रूपों में आपको मेरा प्रणाम है, मेरा अभिवादन है। ये जो मंत्र है छोटा सा, नमः कपर्दने च भृत्यकेशाय च, ये बालों संबंधी, केस संबंधी कोई समस्या होती है तो उसके लिए ये मंत्र बड़ा उपयोगी मंत्र है। आगे का मंत्र है कि नमः सहस्राक्षाय च सधन्वने च। सहस्राक्षाय, सहस्रों नेत्रों वाले, अक्ष वाले। सहस्र मतलब यहाँ पे केवल 1000 की संख्या नहीं है, अनगिनत, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो सहस्त्रों नेत्रों वाले, अनगिनत नेत्रों वाले, क्योंकि उसकी निगाह सभी पर। वीडियो आपकी जी, अच्छा, सहस्त्रों नेत्रों वाले उस रुद्र रूप भगवान को नमस्कार है। और सधन्वने च, सैकड़ों जिसके पास धनुष धारण किए, वो एकाध धनुष नहीं है। आप सोचें कि भाई चलो एक धनुष है, वो तो मतलब दंड देने के उसके पास लाखों करोड़ों विधान है, और देखने के, आप पर नजर रखने के लिए भी उसके पास नेत्रों की कोई कमी नहीं। जैसे आपने पुरुष सूक्त में देखा होगा ऋग्वेद में कि सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सभूमि विश्वतो वृत्वा अतिष्ठत तथांगुलम। पहला ही मंत्र उसका है पुरुष सूक्त का, कि कैसे है, कैसा पुरुष है वो, आदि पुरुष कैसा है, विराट पुरुष कैसा है, जिसके सहस्त्रों शीर्ष हैं, सहस्त्रों आंखें हैं, सहस्त्रों पैर हैं, और सभूमि विश्वतो वृत्वा अतिष्ठत तथांगुलम। तो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को आवृत करके उसको घेरने के उपरांत भी 10 उंगल ऊपर है। 10 उंगल से मतलब 10 इंद्रियों से परे है। अगला मंत्र है कि नमो गिरिसाय च श्रीविष्टाय च। गिरिसाय माने जो
गिर पर रहने वाला हो, कैलाशवासी। और गिर शायद मतलब गिरा से जो जाना जा सकता हो, वेद को वाणी से जाना सकता हो, गिर माने वाणी से, जो वेदों की वाणी से मंत्रों से जानने योग्य है, या जो कैलाश पर्वत पर निवास करने वाला है, जो पर्वत पर रहने वाला है, वो रुद्र, उसको मैं नमस्कार करता हूं। और चस्चा, एक तरफ तो पर्वत पर रहने वाला है और दूसरा सिर्फ कहते हैं पानी को, जल को कहते हैं, जल में रहने वाला, यानी विश्व रूप जो है, विश्व रूप भी रुद्र को हम प्रणाम करते हैं। नमो मीडुष्टमाय चेशुमते च, अगला मंत्र, 7वां मंत्र। मीडुष्टमाय कहते हैं शिष्य के जो बीज रूप है, शिष्य का बीज रूप जो है वो भगवान ही है। तो बीज रूप में जो इस शिष्य की उत्पत्ति हुई है, उसके बीज रूप में जो विद्यमान है भगवान रुद्र, उनको प्रणाम है। और मीडुष्टमाय का मतलब होता है कि इच्छित फल देने वाले, जो भी आपकी कामना हो उसको पूर्ण करने वाले, उस भगवान रुद्र को भी नमस्कार है। और चेशुमतेचा, इशुमतेचा मतलब सर्वोत्तम बाण धारण करने वाले, इशु कहते हैं बाण को, और चेशुमतेचा, इशुमते मतलब जो बाणों में सर्वे सर्वोत्तम हो, सर्वोत्तम बाणों को धारण करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार। देखिए यहाँ पे इन मंत्रों में बार बार आप देख रहे होंगे नमः नमः या नमो नमो शब्द आता है, तो इसीलिए इसको नमकम कहा जाता है। इन सभी मंत्रों में आपको, कुछ मंत्रों में चतुर्थ अनुवाक तक तो आपको नमो नमो दोनों तरफ लगा मिलेगा, प्रारंभ में भी मिलेगा नमः और बाद में भी मिलेगा नमः, तो वह नमो मंत्र कहलाते हैं। और चौथे अनुवाक के बाद 5वें अनुवाक से पहले ही नमः मिलेगा आपको, बाद में नमः नहीं मिलेगा। नमो ह्रस्वाय च वामनाय च, ह्रस्व कहते हैं छोटे को, ह्रस्व और दीर्घ, तो छोटे स्वरूप में, छोटे स्वरूप से मतलब जिसका कद छोटा हो लेकिन अंगों में सामंजस्य होता है। ह्रस्व में कोई विरूपता नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो ह्रस्वाय छोटा स्वरूप हो चाहे बड़ा स्वरूप हो, कद लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, मतलब कहने का आशा उनका ये है कि मैं भी मैं स्वरूप में, छोटे रूप में मैं ही हूं मैं। और वामनाय च, वामन कहते हैं ये एक प्रकार का वामन रूप जो है वो भगवान का ही रूप है, लेकिन अगर कोई वामन है व्यक्ति तो उसको शारीरिक दोष माना जाता है, क्योंकि उसके अंगों का जो विन्यास होता है, अंगों की जो प्रोपोर्शनेट होती है वो अलग अलग होती है। तो दोषपूर्ण चाहे आपका स्ट्रक्चर हो या दोषहीन हो, या आपका छोटा स्ट्रक्चर है बॉडी का या बड़ा स्ट्रक्चर है, सभी रूप में भगवान रुद्र को प्रणाम या नमस्कार किया जा रहा है। नमो बृहते चा वर्षीयसे चा, बृहते कहते हैं विशाल, भव्य, बृहद। तो बृहते विशाल से विशाल रूप में भी आपको मेरा प्रणाम है। आपका रूप जो है अत्यंत विशाल है, जो पूरे ब्रह्मांड को घेरने के बाद भी शेष रहता है, ऐसा रूप है आपका। जैसे भी बताया कि वो 10 अंगुल ऊपर ही रहता है। सभूमिम विस्तृतो वृत्ता अतितिष्ठत दशांगुलम। और वर्षीय सेचा, केवल बड़ा ही नहीं है, विशाल ही नहीं है, वर्षीय से है। वर्षीय से का मतलब होता है उत्कृष्ट गुण वाला। आप विशाल और महान तो है ही, भव्य तो है ही, और आप उत्कृष्ट गुणों के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार मेरा नमस्कार है। फिर कहते हैं नमो वृद्धाय चा संवर्धने चा। वृद्ध कहते हैं पुराने को, पुरातन को, जो वरिष्ठ हो, एक्सपीरियंस जो, पूज्य हो, जिसको सभी समस्याओं के बारे में अनुभव हो, ऐसे लोगों को। तो आपसे ज्यादा अनुभवी, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ, आपसे ज्यादा पूज्य तो कोई हो नहीं सकता है। तो आपका उस रूप में मेरा नमस्कार है। और संवर्धने चा, संवर्धन करने वाला हो, पालन पोषण करने वाला हो, जो मैंने भगवान रुद्र के पंचमुखी गुण बताए थे कि उत्पत्ति, संरक्षण, बंधन, मुक्ति और विनाश। तो उस सभी रूप पे यहाँ पे भगवान के गुणों की चर्चा हो रही है। नमो अंड्रियाय चा प्रथमाय चा। अंड्रियाय कहते हैं जो आगे रहने वाला हो, सभी कार्यों में जिसको सबसे पहले प्रथम माना जाता हो, श्रेष्ठता में, वरिष्ठता में, अनुभव में, गुणों में, महानता में, सभी में अग्रणी हो, वो अंड्रियाय है। और प्रथमाय चा, उसके पहले कोई था नहीं। इस सृष्टि का जो आदि पुरुष हो,
सृष्टि का, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब भी उसका प्रादुर्भाव था, तब भी वो था, और सृष्टि के विलय के बाद भी वो रहेगा। तो ऐसे भगवान के गुणों के खान को मैं अपने हृदय से नमन करता हूं कि नमो अग्रियाय चा प्रथमाय चा। फिर अगला मंत्र है नम आसवे चा जिराय चा। आस कहते हैं सब जगह व्याप्त रहने वाला, सब जगह आपको उसकी प्रभाव, उसका जो है प्रेजेंस आपको अनुभव हो, ऐसा। और चा जिराय चा, शीघ्रता से पहुंचने वाला। अजराय चा मतलब बिना किसी देरी के, शीघ्र, बिना किसी अवरोध के, द्रुतगामी हो, तेज हो, गति में बहुत चलने वाला हो। आपने उसको याद किया और आपके सामने वो जो है आपके कष्टों के निवारण के लिए आपके सामने प्रकट हो जाए, ऐसे ऐसे गुण वाला। तो नमो आसवे चा जिराय चाह मतलब सब जगह व्याप्त रहने वाला भी है। देखिए इसीलिए पहुंच जाता है भगवान। भगवान क्यों वो सब जगह व्याप्त है, उसको चलने की जरूरत ही नहीं होती है। जब सब जगह कोई चीज व्याप्त होगी, यहां भी होगी वहां भी होगी, तो फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि उसको आने में समय लगेगा, कुछ कोई समय नहीं लगेगा उसको। तो ये मंत्र जो है नमा आसरे चा जिराय चा, अगर आपको कहीं पे किसी परिस्थितियां ऐसी हो गई हो कि आपको शीघ्र ही पहुंचना हो बिना बाधा के, तो ये मंत्र जो है आप याद कर लीजिए। ये मंत्र आपके काम आ सकता है कि नम आसवे चा जिराय चा। फिर अगला मंत्र है कि नमा शीघ्राय चा शीघ्राय चा। शीघ्र कहते हैं शीघ्रगामी, तीव्र गति वाली, और शीघ्राय कहते हैं बहते हुए पानी को। जो तीव्र धारा से बहते हुए पानी में भी उस भगवान रुद्र की प्रेजेंस है, उसमें भी वो प्रेजेंट है, उसमें भी उसका अस्तित्व है। तो उस बहते हुए धारा रूपी भगवान रुद्र को मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है। दो मंत्र और इस अनुवाद के हैं, शेष शेष है कि नम उर्मर्याय चा वशन्याय चा। उर्मर्याय मतलब उर्मियों, उर्मी कहते हैं तरंगों को, सूर्य की किरणों को भी उर्मी कहते हैं, और लहरों को भी, तरंगों को भी उर्मी कहते हैं। कि उड़ती हुई तरंगों में, समुद्र की लहरों में, झरनों की लहरों में, नदियों की लहरों में, सब में आपका भगवान, आपको मैं देख रहा हूं, आपकी अस्तित्व को पहचान रहा हूं मैं। तो उस रूप में भी आपको मेरा प्रणाम है। और बसन न्याय क्या, और जो धड़ रहते शांत बिल्कुल बहने वाले पानी है, शांत जल जो है, उस रूप में भी आपको मेरा प्रणाम। नमासोतस्याय च दीप्याय च। लास्ट मंत्र है कि सोतस्याय बना छोटे छोटे जल स्रोतों में। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े स्रोतों में ही भगवान का रूप है, छोटे छोटे जलाशयों में, छोटे छोटे तालाबों में, उसमें। और दीप्याय च, दीप कहते हैं जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ जो भूमि का भाग होता है, उसको दीप बोलते हैं। तो दीपों में, जल से घिरे हुए भूभागों में भी आपका निवास है, वो भी आपका ही रूप है। और छोटे छोटे जल स्रोतों में भी आपका निवास है। तो इस प्रकार से भगवान के जो पंचमुखी रूप है उसको इस अनुवाक में आपने देखा। और इस तरह से चौथा और पांचवा जो अनुवाक है 15 और 12 37 मंत्रों का आज पूर्णांक किया गया है। और मेरी तरफ से मैं समझता हूँ कि विराम देता हूँ। धन्यवाद आदरणीय जीएम अग्रवाल साहब। अब मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जिस किसी की इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो तो अब आदरणीय जीएम अग्रवाल साहब से पूछ सकते हैं। श्री अग्रवाल साहब, एक जरा सी जिज्ञासा है कि मैं अगर मंत्र याद नहीं करता, मंत्र के बिना ही, हालांकि मंत्र की महिमा उस दिन ममता जी ने बताई थी, मैं अगर मंत्र के बिना अपनी निर्मल मन से ईश्वर को याद करके प्रार्थना करता हूं, तो क्या पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में की प्रार्थना को ईश्वर नजरअंदाज करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सबसे बड़ी क्या है, जो आपकी शक्तियां हैं, एक तो शब्द शक्ति है, एक प्राण शक्ति है, और एक भाव शक्ति है। मंत्र जो है आपको शब्द शक्ति देता है, आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ले जाता है, और फ्रीक्वेंसी का अपना महत्व है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको मंत्र याद नहीं है, आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अभी जो मैंने मंत्र बोला, आपने चाहे उसका मतलब समझा हो या ना समझा हो,
आप इसका उच्चारण कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो। जैसे आप अग्नि के सामने बैठते हैं तो उसकी तपन आपको उसका लाभ मिलता है, ऐसे मंत्रों को सुनने से भी लाभ मिलता है। आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप उसका ऑडियो वीडियो चला लीजिए। आप रुद्रम का आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप सुनिए, आप 10 मिनट सुनिए, आपका पूरा वातावरण जो है वो चार्ज हो जाएगा। और रही आपकी बात, दूसरा मैंने कहा कि शब्द शक्ति है, दूसरा प्राण शक्ति है। प्राण में अगर आपको प्राण जो है, जो आप श्वास और विश्वास जो आप लेते हैं, उसमें आपको प्राणायाम के माध्यम से उसको हम शक्ति बढ़ाते हैं। तो एक तो वो शक्ति होगी आपको बोलने की, समझने की, भावना क्या है आपकी। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाव शक्ति। भाव शक्ति की जो तरंगें होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी ज्यादा तेज से चलती। किसी भी लक्ष्य पर अगर आपको पहुंचना है और आपके अंदर भाव नहीं है तो वो उतना कारगर नहीं होगा। इसलिए सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बात बताई आपने कि भाव शक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाव शक्ति से अगर आप टूटे फूटे, देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा, ये तो वैदिक मंत्र हो गए, एक तांत्रिक मंत्र होते हैं और एक होते हैं साबरी मंत्र होते हैं। साबरी मंत्र में क्या होता है कि साबरी मंत्र में न तो कोई विधान होता है, ना कोई विधि होती है, कुछ भी नहीं होता है। और आपने देखा होगा गांव के जो अनपढ़ ओझा लोग होते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, उनके मंत्र भी प्रभावी हो जाते हैं, जबकि वो कुछ जानते बनते कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, उनके भाव शक्ति से वो सिद्ध करते हैं, अपने जैसे भी अपने गुरु को मान करके सिद्ध करते हैं। अब एक आपको मैं एक मंत्र सुना रहा हूं मैं आपने जो कितनी बात बताई आपने, एक सावर मंत्र में कह रहा हूं आपसे। सावर मंत्र मतलब होते हैं ऐसे ही, मतलब जो बिना पढ़ा लिखा जो है आपको कह सके कि नवग्रह मंत्र है। देखिए बताओ, ये नवग्रह मंत्र है, सावर मंत्र है ये, कि ओम गुरु कहे चेला सुने, गुरु कहे चेला सुने, और सुन के मन में धुने, सुन के मन में गुने, नवग्रहों का मंत्र जपते पाप कटनते, जीव मोक्ष पावनते, रिद्ध सिद्ध भंडार भरनते। रिद्ध सिद्ध भंडार भरनते। अब ये मंत्र जो है, ये सावर मंत्र जो है, ये गोरखनाथ और मत्स्यनाथ के सिद्ध किए हुए मंत्र है, ये इनका भी प्रभाव है। तो अब इसमें क्या है, इसके बाद कहते हैं, देखिए नवग्रह में क्या है, जैसे आदित्य है तो कहा ओम आम, तो चंद्र से चम, मंगल से मम, बुध से बुम, गुरुवार से गुम, शुक्रवार से सुम, तो शनिवार से सम, राम केम, राव से राम हो गया, केम हो गया। तो ओम आम चम मम बुम गुम सुम सम राम केम चैतन्य नव ग्रहेभ्यो नमः। तो ये मंत्र जो है, तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए वैदिक मंत्र तो है ही अपनी जगह। वैदिक मंत्रों को ऋषि जो थे मंत्र के निर्माता नहीं थे, कर्ता नहीं थे, वो मंत्र दृष्टा थे। वो उनको भगवान ने मंत्र जो है अब उनके विवेक में, उनके चैतन्य मन में उनको डाला, उसको उन्होंने प्रकट कर दिया सामने आकर। तो आप भाव से आप करिए, जो भी करना चाहे करिए, मंत्र सभी प्रभाव। धन्यवाद। चलिए आदरणीय वागी जी से निवेदन है कि 2 शब्द धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारा अरविंद भाई साहब, मुझे तो लगता है हमारा बिल्कुल बहुत सौभाग्य है कि ये जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विधाओं वाले व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के या फिर अवकाश प्राप्ति के बाद जिन्होंने धर्म की तरफ अपना वो बढ़ाया, अपना कंसंट्रेशन की, चाहे वो जीवन अग्रवाल साहब हो या अविनाश प्रसाद जी हो या हमारे आर के कालरा साहब हो, कि इन्होंने और उसमें कितने परफेक्शन तक पहुंच गए हैं ये, कि अब बिल्कुल किसी भी विषय पे बड़ा स्वच्छंद विचार होते हैं, और जिससे हम सबको बहुत 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 ये अपने लाभ अन्वित कर रहे हैं। और आज अग्रवाल साहब ने जो रुद्रम की चमत्कारी शक्तियां का भाग 3 लिया है, इसमें वास्तव में बहुत विलक्षण शक्तियां हैं। और बाकी तो जैसे अग्रवाल साहब ने भी कहा, मैडम कालरा ने भी कहा और अविनाश कृष्ण ने भी कहा कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहन का पानी। आपको पूरा विश्वास करके, पूरा समर्पण, पूरी आस्था के साथ, सकारात्मक सोच के साथ यदि आप किसी भी बात के बारे में सोचेंगे तो उसका निश्चित और निश्चित आपको उसका फल प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ समाज के उद्बोधन के लिए श्री जीवन अग्रवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और अब मैं अरविंद भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आज का विचार और उसके बाद 3 बार और उनका विचार।
धन्यवाद आदरणीय वकील शर्मा जी, और धन्यवाद आदरणीय जी अग्रवाल साहब कि आपने समय निकाल के हमको समय दिया। और आज का विचार बहुत छोटा है, और आज का विचार है कि प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकार करें। प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकार करें और आलोचना पर गंभीरता से विचार करें। प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकार करें और आलोचना पर गंभीरता से विचार करें। आइए 3 बार हम लोग शांति करते हैं। शांति 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 शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः